हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, हम नई वीडियो में आए हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि डेसिमल्स में टर्मिनेटिंग कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। मुझे दो चार एक मैं आपको यहां पे नंबर लिख देता हूं, जैसे 2/10। ठीक है, एक मैंने लिखा 2/100 या फिर 3/1000। और उसके लिए आप 3 को यहां पे 213 मतलब 213/1000 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स या फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। क्योंकि देखिए, अगर इस फ्रैक्शन को मैं आपको बोलूं कि डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कितने जीरोस हैं नीचे? 1। तो आफ्टर एक काउंट करने के बाद, राइट से एक काउंट करने के बाद आप क्या करते हैं? एक डेसिमल प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे यहां पे अगेन 2 है, अपॉन में कितने डेसिमल्स हैं? बेसिकली अपॉन में 2 जीरोस हैं, तो इसका मतलब कितने नंबर्स के बाद डेसिमल प्लेस होगा? 1, फिर एक और नंबर होगा 2, और फिर जाके यहां पे कहीं ना कहीं डेसिमल लगेगा। राइट, ये मेरे ख्याल से आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है। ऐसी 3 जीरोस हैं, तो कितने के बार काउंट होगा? तो इसको पहले नंबर को लिख लेते हैं, 2 1 3। तो अब ये नंबर है, अपॉन में है 3 जीरो, तो 1 2 3, तो 3 काउंट के बाद आप यहां पे डेसिमल प्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारे के सारे डेसिमल क्योंकि एक टाइम के बाद आके खत्म हो जा रहे हैं, मींस ये खत्म हो गया 0.2, बस खत्म, 0.02 खत्म, 0.213 खत्म। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे डेसिमल्स जो खत्म हो जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ऐसे डेसिमल्स जो खत्म ही नहीं होते उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, आप इसको जब डिवाइड करोगे 1 को 3 से, तो आंसर आएगा 0.333, और ये इंफिनिटी तक जाएगा, मींस ये कभी डिवाइड ही नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करते रहोगे और ये 0.33333 आता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसे देख के एक चीज क्लियर होती है यहां पे कि अगर मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है, मतलब मुझे पता लगाना है कि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, तो उसके लिए एक चीज पक्की है कि अपॉन में सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए? जीरोस वाले नंबर होने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ध्यान से देखिए इसको। टर्मिनेटिंग कब होता है डेसिमल? जब अपॉन में क्या होता है? जीरोस, है ना? देखिए यहां पे भी। ठीक है, और जीरोस को छोड़ के अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, 1/9 है, आप अगर इनको डिवाइड करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएगा। मतलब अपॉन में क्योंकि 100 10,000 नहीं है, तो इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है आपको क्लियर पता चला टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या फर्क होता है। टर्मिनेटिंग के लिए अपॉन में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 10 या 100 या 1000, मतलब 10 की पावर में ही चाहिए बस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 10 अब मिलता कैसे हम लोगों को? तो 10,000 100 बनाने के लिए हम लोगों को 2 नंबर चाहिए, एक 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो दैट मीन्स अगर आपने ये पता लगाना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन
कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको चाहिए अपॉन में 10, राइट। अगर अपॉन में 10 है तो ऑब्वियसली टर्मिनेट करेगा, सिर्फ 10, ठीक है। और अगर 10 के अलावा कोई नंबर है, लेट्स से जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हम लोगों का, इसमें पता लगाना है कि टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तो हमें क्या चाहिए 10। डायरेक्ट 10 नहीं पता चल रहा, तो हम अगर 2 और 5 पता लगा लें कि उसमें है या नहीं है डिनोमिनेटर में एज अ फैक्टर, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल भाषा में अब आप ये समझिए कि अगर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कौन सा वाला होता है, नीचे वाला, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 या फिर दोनों 5 एंड 2 का ही फैक्टर अगर अवेलेबल है या प्रेजेंट है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अगर 2 या 5 के अलावा कोई फैक्टर उसमें अवेलेबल है, तो इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। चलो फिर अब बेसिकली अब हमारा मकसद है पता लगाना कि डिनोमिनेटर में क्या सिर्फ और सिर्फ 2 का और सिर्फ 5 का फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो हमारा आंसर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर अगर मौजूद है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यहां पे दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक मैं आपको ये बताता हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। तो इसके डिनोमिनेटर में अपॉन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स हैं। पता चल रहा है 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 इंटू 5 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 5 इंटू 5। दैट मीन्स ये कैसा होगा, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि अपॉन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 एंड 5 की पावर्स हैं। मतलब एक्चुअली फॉर्म क्या होना चाहिए उसका कि 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m, सिर्फ इसी फॉर्म में होना चाहिए नंबर। मतलब या तो सिर्फ 2 की पावर होनी चाहिए या सिर्फ 5 की पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ये पता लग गया टर्मिनेट है। अगला वाला देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, लेकिन 7 की पावर भी वहां पे अवेलेबल है। तो क्यों मैंने बताया कि 5 इन 2 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर उसमें मौजूद होता है तो वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब ये टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 5 एंड 2 की पावर। 15 को देखिए, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 6 अपॉन, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ऐसा कर सकते हैं। मतलब 6 अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन 5 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स किए मैंने 5 इंटू 3। अगेन यहां पे 5 का फैक्टर तो अवेलेबल है, लेकिन एक 3 का एक्स्ट्रा फैक्टर भी यहां पे मौजूद है। दैट मीन्स अगेन जल्दी से बताइए कि कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 एंड 5 के अलावा यहां पे 3 का भी एक फैक्टर अवेलेबल है। अगला देखिए, 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, राइट। मैं छोटे एग्जांपल्स से पहले इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए क्या करना है, ठीक है। अच्छा, 35 अपॉन 50 को क्या लिख सकते हैं, 35 अपॉन 50। 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। तो अगर 50 के फैक्टर्स निकालने हैं हम लोगों को, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, राइट। तो अभी देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 के और सिर्फ 2 के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट करेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 5 एंड 2 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें देखिए 17 अपॉन 8 को, तो ये हो गया 17 अपॉन 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। तो क्या ये टर्मिनेट करेगा, आप मुझे बताइए जल्दी से। करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में भी सिर्फ 2 और
5 के फैक्टर्स के अलावा और कुछ नहीं। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि सिर्फ 2 के भी अगर फैक्टर है ना तो भी वो टर्मिनेट कर जाएगा, और सिर्फ 5 के भी अगर फैक्टर है तो भी वो टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर 5 एंड 2 के तो भी करेगा, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर है तो नहीं करेगा। समझ रहे हैं? चलिए 3125 का देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं कि क्या फैक्टर वो करेगा नहीं करेगा। तो मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूं यहां पे। ठीक है, इसको चलिए ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 3125, तो 3125 के फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले 5 के निकाला हम लोगों ने, 5 6 जा 30, ठीक है, और 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, और 2 से 5 5 जा 25, ठीक है। और फिर 5 के निकालते हैं, 5 1 जा 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा, और 5 जा 2 5 जा 25। फिर 5 से 5 25 जा 125 होता है। मेरे ख्याल से डिवीजन तो आप इजीली कर ही लोगे। और फिर 5 को 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए इसको, तो ये जो नंबर है ये है 13/3125, और 3125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 रेज टू पावर, कितने 5 हैं, 1 1 2 3 4 5, सो 5 रेज टू पावर कितना है ये, 5 रेज टू पावर 5 है। तो क्या ये टर्मिनेट करेगा, ऑब्वियसली इसको भी टर्मिनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में भी सिर्फ और सिर्फ 5 एंड 2 के फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको बात? चलिए, अच्छा 445 का अगर करना होगा तो 455 का, सॉरी, तो 4 और ये है 5 और ये है 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली 5 का फैक्टर्स निकालते हैं। तो 5 5 8 जा 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। फिर ये 7 की टेबल में जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। तो देखिए, अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो 455 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसके अपॉन में क्या है, 5 और 2 के अलावा यहां पे 7 और 13 का भी फैक्टर है, ठीक है। मतलब यहां तो 5 है ही, और 13 और 7 का भी क्योंकि फैक्टर यहां पे अवेलेबल है, दैट मींस ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मैंने, इसलिए छोड़े क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे। नॉर्मली आप 1600 के भी इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए, और देखिए वहां क्या 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर अवेलेबल है या प्रेजेंट है। अगर है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप मुझे उसे सॉल्व करके कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और आप प्लीज, अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये सब्सक्राइब कीजिए प्लीज हमारा चैनल, लाइक कीजिए, और हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उस ऐप में आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।